हेलो एवरीवन, दिस इज वहीद फ्रॉम ट्राइटेको। तो कल की वीडियो में हमने प्लगइन्स को देखा था और उससे नीचे है यूजर्स। तो आज हम यूजर देखेंगे कि यूजर्स क्या होती हैं। हम यूजर में जाते हैं तो इधर तीन ऑप्शंस आ रहे हैं: ऑल यूजर्स, ऐड न्यू और प्रोफाइल। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जब हम ऑल यूजर्स में होते हैं, यहाँ पे हमें जितने भी यूजर होते हैं हमारी वेबसाइट पे वो शो होते हैं इधर। और ऐड न्यू करने पे हम कोई नया यूजर ऐड कर सकते हैं। और प्रोफाइल पे मैं अपनी प्रोफाइल में जा सकता हूँ। तो इससे पहले आपको ये बता दूं कि यूजर होते क्या हैं। किसी वेबसाइट पे आके अगर कोई अपना अकाउंट रजिस्टर करता है तो वो उसका यूजर है उस वेबसाइट का। अब यूजर काफी तरह के हो सकते हैं। वो यूजर उसका एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, वो यूजर उसका एडिटर भी हो सकता है, वो यूजर उसका ऑथर भी हो सकता है, वो यूजर उसका सब्सक्राइबर भी हो सकता है, वो यूजर उसका कस्टमर भी हो सकता है, वो यूजर उसका मैनेजर भी हो सकता है। तो यूजर्स काफी तरह के होते हैं। आपने ये पहले अपने माइंड में रख लेना है कि यूजर्स काफी तरह के होते हैं। और यूजर्स वो होते हैं जो किसी वेबसाइट पे आके अपना अकाउंट बना रहे हैं, वो उस वेबसाइट के यूजर्स हैं। तो इस वेबसाइट पे सिर्फ मेरा अकाउंट बना हुआ है। ये देखें, इधर शो भी हो रहा है, ये मेरा यूजर नेम शो हो रहा है और इधर मेरा ईमेल शो हो रहा है और इधर मेरा रोल लिखा हुआ है कि मैं क्या हूँ इस वेबसाइट पे। ये लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं इस वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। इसका मतलब है कि मेरे पास इस वेबसाइट पे फुल कंट्रोल है। मैं इस वेबसाइट पे सब कुछ चेंज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इसका फुल कंट्रोल दिया हुआ है इसने। एक और चीज़ आपको बता दूं कि हम न्यू यूज़र क्यों ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी ये वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि मेरी ये वेबसाइट कोई और यूज़र भी यूज़ कर सके, वो भी आके कुछ काम कर सके इस पे। तो आप किसी और यूज़र को ऐड कर देंगे, अपने किसी दोस्त को, तो वो भी आपकी वेबसाइट यूज़ कर सकता है। या फिर आप किसी यूज़र को इतनी एक्सेस दे सकते हैं कि वो सिर्फ पोस्ट कर सके और हमारी वेबसाइट की जो सेटिंग्स हैं उसको चेंज ना कर सके, कोई प्लगइन इंस्टॉल ना कर सके, कोई थीम चेंज ना कर सके। तो ये भी दिया जा सकता है क्योंकि रोल्स इसमें काफ़ी तरह के हैं। और सबसे ज़्यादा जो एक्सेस होती है, फुल एक्सेस, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती है। एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा जितने भी रोल्स हैं सबके पास एक्सेस कम होती है। तो हम नया यूज़र ऐड करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। नया यूज़र ऐड करने के लिए मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। देखिए, इधर ऐड न्यू करने पे कुछ हमारे पास ऑप्शंस आए हैं कि यूज़र नेम एंटर करना है हमने जो रिक्वायर्ड है, उसके बाद ईमेल। तो मैं किसी का यूज़र नेम एंटर करता हूँ। तो मैं इधर एंटर करने लगा हूँ अब्दुल। और ईमेल में एंटर करने लगा हूँ कोई भी डमी सा। तो इस जगह पे आपने उस यूज़र का कोई यूज़र नेम एंटर करना है और यहाँ पे आपने उस यूज़र का ईमेल एंटर करना है। तो मैंने वैसे डमी ईमेल एंटर कर दिया है। और बाकी ये कुछ डिटेल्स हैं जो कि आप एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं है। तो यहाँ पे आपने उसका पासवर्ड एंटर करना है जो भी आप उस यूज़र का रखना चाहते हैं पासवर्ड। तो मैंने ये उसका पासवर्ड रख दिया। और ये नीचे देखें, ये इधर एक ऑप्शन है रोल, कि आप इस यूज़र को कौन सा रोल देना चाहते हैं। तो अभी देखें सब्सक्राइबर सिलेक्ट है। तो इसमें जब मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे और भी काफ़ी सारे रोल्स आ रहे हैं। ये सबसे जो नीचे वाला रोल है एडमिनिस्ट्रेटर, अगर मैं इसको ये रोल दे दूंगा तो इसके पास फुल एक्सेस होगा मेरी वेबसाइट का। वो मेरी वेबसाइट में कोई थीम चेंज कर सकता है, कोई प्लगइन इंस्टॉल कर सकता है, कुछ डिलीट कर सकता है, मेरी सेटिंग चेंज कर सकता है और मुझे भी रिमूव कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जितने भी रोल्स हैं सबको एक एक करके देखेंगे कि सबके पास क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाता हूँ और ऐड न्यू यूजर कर देता हूँ। ये देखें, अब्दुल नाम से एक यूजर बन गया है और ये भी एडमिनिस्ट्रेटर है। तो मैं इसको लॉगिन करके दिखाता हूँ इसको लॉगिन कैसे करना है। तो मैं एक नया ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और इस ब्राउजर में मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ। तो ये हमारी वेबसाइट थी। तो इसको मैंने लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको मैंने बताया था कि आपने स्लैश लॉगिन और फिर इंटर कर देना है। और यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करना है।
तो यहाँ पे मैं दूसरा यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करता हूँ, तो फिर मैं लॉगिन करने लगा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं अब्दुल नाम से लॉगिन हो चुका हूँ और इसके पास भी फुल एक्सेस है। आप देख सकते हैं इसके पास सारी एक्सेस है, सेटिंग्स का भी ऑप्शन है, अपीयरेंस का भी, थीम चेंज करने का भी, प्लगइन्स का भी, पोस्ट का भी, पेजेस का भी। इसके पास फुल एक्सेस है हमारी वेबसाइट की। इधर आके अगर ये हमें इधर से डिलीट कर दे तो हमारी एक्सेस भी खत्म हो जाएगी इस वेबसाइट से। तो अभी मैं इसका यूजर रोल चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ये मैं दोबारा से अपने क्रोम ब्राउजर में जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास दो ब्राउजर हैं, एक ये क्रोम ब्राउजर है और एक ये वाला ब्राउजर है। दोनों में मैंने दो अलग अलग यूजर्स को लॉगिन किया है और मैं इधर से इसका यूजर रोल चेंज करने लगा हूँ। तो मैं इसको एडिट करता हूँ और इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पे इसका रोल लिखा आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर की जगह एडिटर करने लगा हूँ। तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा और स्क्रॉल डाउन करके अपडेट यूजर कर दूंगा। अभी अगर मैं ऑल यूजर्स में जाऊं तो आप देखें ये जो यूजर था अब्दुल, इसका जो रोल है अभी ये एडिटर है। अब अभी मैं इधर आके यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ पेज, ये देखें इधर लिखा रहा है यू नीड अ हायर लेवल ऑफ परमिशन। तो मैं पीछे जाता हूँ, ये देखें इधर अभी इसके पास फीचर्स कम हो गए हैं। अभी ये सेटिंग्स में नहीं जा सकता, अभी ये हमारी थीम नहीं चेंज कर सकता, अभी ये हमारा कोई प्लगइन इंस्टॉल या डिलीट नहीं कर सकता और ये हमें भी रिमूव नहीं कर सकता। अब इसके पास कौन से ऑप्शंस हैं, ये कोई नया पेज बना सकता है और जो पेजेस बने हुए हैं उसको डिलीट कर सकता है और कोई न्यू पोस्ट कर सकता है और जो पोस्ट पहले से की हुई हैं उसको डिलीट भी कर सकता है। ये देखें डिलीट का बटन आ रहा है इसके पास, अगर ये किसी पोस्ट को डिलीट करना चाहे तो ये कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला यूजर इस पोस्ट को डिलीट करना चाह रहा है तो ये इधर क्लिक करेगा और ये पोस्ट डिलीट हो जाएगी। ये देखें इसने ये पोस्ट डिलीट कर दी है। और अगर मैं इसका यूजर रोल फिर से चेंज करूं और एडिटर की जगह मैं इसको आथर करने लगा हूं और फिर से स्क्रॉल डाउन करके मैं इसको अपडेट यूजर करता हूं, फिर से मैं ऑल यूजर्स में जा रहा हूं। आप इधर से देख सकते हैं कि अभी ये आथर है। अभी मैं इधर आके रिफ्रेश करता हूं, अभी देखें इसके पास फीचर्स और कम हो गए हैं। अभी ये हमारा कोई पेज ऐड या डिलीट नहीं कर सकता, उसके साथ ये किसी पोस्ट को डिलीट भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ अपनी पोस्ट बना सकता है और उसी पोस्ट को डिलीट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इधर से मैं एक न्यू पोस्ट बनाता हूँ, इधर आके मैं इसका टाइटल दे देता हूँ और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। अभी फिर से मैं ऑल पोस्ट में आ रहा हूँ, अभी देखें इधर ये वाला सिलेक्टेड है माइन और इसके ऊपर सिर्फ एक ही पोस्ट आ रही है। क्यों, इस यूजर ने सिर्फ एक ही पोस्ट किया तो इसको सिर्फ एक ही शो हो रही है माइन में। अगर ये ऑल पे क्लिक करे तो यहाँ पे इसके दोनों पोस्टें शो होंगी, लेकिन आप देखें इस पोस्ट के साथ डिलीट का बटन नहीं आ रहा, लेकिन इस पोस्ट के साथ डिलीट का बटन आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये पोस्ट इसने खुद की है। ये अपनी पोस्ट को डिलीट भी कर सकता है और पब्लिश भी कर सकता है, लेकिन ये दूसरे की पोस्ट को डिलीट या पब्लिश नहीं कर सकता। तो ये यूजर रोल था आथर का। अभी मैं फिर से इसका यूजर रोल चेंज करता हूँ, अभी मैं आथर की जगह इसको कंट्रीब्यूटर कर देता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ और अपडेट यूजर कर देता हूँ। फिर से मैं ऑल यूजर में जा रहा हूँ, अभी देखें अभी ये जो यूजर है ये कंट्रीब्यूटर है। तो इधर आके फिर से रिफ्रेश करता हूँ, अभी देखें कि ये अपनी पोस्ट भी डिलीट नहीं कर सकता
और ये कोई न्यू पोस्ट बनाएगा तो वो उसको पब्लिश नहीं कर सकता, सिर्फ उसको लिख सकता है और वो पोस्ट रिव्यू के लिए चली जाएगी किसी एडमिनिस्ट्रेटर के पास। ये देखें इधर पब्लिश की जगह ये वाला बटन आ रहा है सबमिट फॉर रिव्यू। तो जब ये अपनी पोस्ट लिख के इस पर क्लिक करेगा तो ये सबमिट हो जाएगी रिव्यू के लिए, और कोई एडमिनिस्ट्रेटर या जो एडिटर होगा वो उसको पब्लिश कर सकता है। तो मैं इधर एक न्यू पोस्ट बनाता हूँ और इसको मैं इधर से सबमिट फॉर रिव्यू करता हूँ। और ये लिखा आ गया पोस्ट सबमिटेड। फिर से मैं हर पोस्ट में जाता हूँ। अब इधर देखें ये पेंडिंग लिखा आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो पोस्ट है अभी पेंडिंग पे है। जब कोई एडमिन या एडिटर इसको आके पब्लिश करेगा तब ये पोस्ट पब्लिश होगी। तो मैं इस वाले अकाउंट से पोस्ट में जाता हूँ और ये देखें इधर भी लिखा आ रहा है पेंडिंग, और मैं इसको पब्लिश करने के लिए इसके एडिट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसको पब्लिश कर सकता हूँ। अभी ये पोस्ट पब्लिश हो चुकी है। तो इस तरह हम ये यूजर्स को यूजर रोल्स देते हैं। अभी मैं फिर से इसका यूजर रोल चेंज करता हूँ, यूजर में जाता हूँ और अब ये कंट्रीब्यूटर है, इसको मैं जो आखिरी हमारे पास था सब्सक्राइबर, मैं इसको वो यूजर रोल देता हूँ। ये हमारे पास सब्सक्राइबर है, तो सब्सक्राइबर के पास कोई भी एक्सेस नहीं होती, वो सिर्फ हमारी वेबसाइट को व्यू कर सकता है। तो मैंने इसको एज सब्सक्राइबर बना दिया और मैं ऑल यूजर में जाकर देख लेता हूँ। देखें अभी ये जो यूजर है ये सब्सक्राइबर है और ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये देखिए मैं इसको आके रिफ्रेश करता हूँ, देखिए लिखा आ रहा है सॉरी यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस पेज। तो मैं बैक करता हूँ। देखिए हर पेज पे एरर आ रहा है। अगर मैं WP एडमिन पे जाऊं तो वहां मैं इस यूजर को ओपन कर सकता हूं। देखें इस यूजर के पास कोई भी एक्सेस नहीं है, ये सिर्फ अपनी प्रोफाइल देख सकता है और अपना पासवर्ड और अपना नेम चेंज कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये थे हमारे यूजर रोल। अभी मैं इसको क्लोज करने लगा हूं। तो यहाँ पे आपको यूजर रोल की समझ आ गई होगी कि ये जो यूजर रोल हैं इनके क्या क्या फीचर्स हैं और किस किस के पास कौन कौन से एक्सेस होती है। एडमिनिस्ट्रेटर के पास फुल एक्सेस होती है। जो एडिटर है, एडिटर पेज बना सकता है, पेज डिलीट कर सकता है और किसी की पोस्ट को डिलीट कर सकता है और अपनी पोस्ट भी बना सकता है। और उसके बाद था आथर। तो आथर पेज डिलीट या कोई न्यू पेज नहीं बना सकता, वो अपनी पोस्ट बना सकता है और उसको पब्लिश भी कर सकता है। और जो कंट्रीब्यूटर था वो सिर्फ पोस्ट लिख सकता है, उसको पब्लिश नहीं कर सकता। और जो सब्सक्राइबर है वो सिर्फ हमारी वेबसाइट को व्यू कर सकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो अगली क्लास में हम इससे आगे चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।